फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी परिवार की। आखिर कंट्रोवर्सी परिवार में नेहा आशीष तिवारी अब क्या चाहती हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या चेहरा छुपाया हुआ है, ये सब चीज़ें भी अब देखने को मिल रही है। यहाँ पर अब ताशी को लेकर हर किसी के प्रति सहानुभूति लेना चाहती हैं, सिंपैथी लेना चाहती हैं कि हर किसी इनको सिंपैथी दे। और ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोगों का बोलना है कि ताशी अगर चैनल पर आएगी तो लोग बाग फिर से पिघल जाएंगे और फिर से इनको सपोर्ट करेंगे। हर चीज़ यही चीज़ है कि हर चीज़ को कुछ ना कुछ बेपेन को लेना ही है। अब इन्होंने काफ़ी रिएक्शन चैनल वालों पर ऐसा बोला हुआ है कि मैं 3-4 चैनल वालों को 4 से 5 दिन के अंदर ही उड़ा दूंगा उस चैनल को। यहाँ पर इन्होंने नाम भी लिया हुआ है उन चैनल वालों का। यहाँ पर पहला नाम आता है अर्थ मॉम देहरादून, जो रिएक्शन चैनल वाली हैं और वीडियो भी बनाती हैं, रिएक्ट करती हैं। और उसके बाद सच का साथ है स्वाति और श्रेया टॉक्स विथ श्रेया, ये 3 चैनल हैं। इन सभी चीज़ चैनल वालों को उन्होंने धमकी दी है कि अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो मैं बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। और हर किसी को अब जवाब देना ही होगा, क्योंकि देखिए इस समय जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है और इस तरीके की बातें, लड़ना झगड़ना, सब यही चीज़ें मची हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो भी लोग आते हैं सच में उनको बदनामी मिलना ही मिलना है। इस तरीके से बदनाम कर दिया। हाँ चलो, अब हम लोग जिया जी पर लौटते हैं कि जो जगत जिया जी हैं उनका नाम तो अब चैनल पर आ ही नहीं रहा है। आखिर जगत जिया जी हैं तो वो क्यों इतना चुप बैठे हुए हैं, जबकि नेहा के बारे में हर एक चीज़ इनको पता है क्या चाहिए। जैसे इंगेजमेंट में गए थे वैसे तो बढ़िया थे, हर चीज़, लेकिन आप बताते कुछ भी नहीं है। हाँ, शांत है बिल्कुल। आखिर आपका इंगेजमेंट भी हो चुकी है, हर चीज़ हो चुका है और यहाँ पर आप कुछ भी बोलने को तैयार भी नहीं हो। समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा। आखिर कब बताया जाएगा, इस पल का सभी ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार है कि बताना चाहिए। यहाँ पर कर लो कुछ भी, लेकिन कुछ भी। शादी तो अभी इन लोगों की हुई नहीं है, बट अब पता नहीं शादी होगी भी, शादी करेंगे या नहीं करेंगे ये भी अभी कुछ पता नहीं है। और जो भी नेहा के खिलाफ वीडियो बनाएगा, हाँ अगर कोई रिएक्शन चैनल वाले हैं अगर नेहा की परमिशन लेते हैं तो उन पर नेहा कुछ भी नहीं बोलेगी, ये तो उन्होंने कहा है। अगर मेरी परमिशन से कोई मेरा वीडियो यूज करता है या वीडियो बनाता है मेरे लिए तो मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी, चाहे कोई भी हो, मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाता है तो उसको लीगल जाऊंगी उसके लिए, हर चीज़ उसको उसका चैनल ही उड़ा दूंगी। यहाँ पर ताशी भी बार बार पूछ रही है कि मेरे पापा का बर्थडे कब होता है। तो यहाँ पर नेहा को इन सब चीज़ों का फेस करना पड़ रहा है। और बेटी है, बेटी को सच तो बताना ही है, आज नहीं तो कल। यहाँ एक चीज़ अच्छी लगी नेहा की कि ये जो भी चीज़ें बताती हैं अपनी बेटी को डायरेक्टली बता देती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छुपती हो, क्योंकि इस समय जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, जितनी भी बदतमीजी चल रही हैं, इतने आखिर ऐसे लोग आए हुए सोशल मीडिया पर जिन्होंने पूरा सोशल मीडिया ही ख़राब कर दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई थी कि चलो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अब आप देख ही सकते हैं कि 3 फैमिली का क्या हो गया है। तुम्हें रास नहीं आया, तुम उसके बाद भी बातें कर रही हो, शर्म नहीं आई थी? तुम्हें ब्लैकमेल तो हो ही रही थी ना। ये आज 10 दिन बाद ये हो रहा है कि अब सब कुछ फिर से क्लियर बातें की जा रही हैं, हर चीज़ बोली जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि क्या बोलने वाली है नेहा, तो अब नेहा भी कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगी। ये चीज़ तो इनके वीडियो में देखी हुई थी। यहाँ पर इनकी मम्मी ने भी इनको काफ़ी समझाया हुआ था कि तुम अपनी बेटी के लिए अब तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें जीना है, आगे बढ़ना है। जो भी हुआ है उन सब चीज़ों को छोड़ो,
अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होने वाला है। वैसे क्या दिन बचे, आज क्या तारीख हो गई है, आज क्या तारीख हो गई, 18 19, आज 19 तारीख है। मतलब इतना अब नई साल भी आने वाली है, नई साल आने तक मतलब ये सब चीज़ें अभी भी कोई नहीं रोक सकता है, ना ही ये चीज़ें बंद हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कब से कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब इस तरीके के जो लड़ाई झगड़े हैं, सब लोग इन सभी लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं। और मतलब मनीषा मनीषा भी मतलब इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो चुकी है। अब मतलब सबसे ज़्यादा जो भी हुआ है, अंदर जो हुआ है वो उसमें मनीषा का ही लॉस आया है। मनीषा डिप्रेशन में जाके देखो ये सब चीज़ें भी देख ली हैं। अब स्ट्राइक देके नेहा क्या करना चाहती, स्ट्राइक देने की धमकी देके देख लिया, यह वाला भी बोल के देख लिया कि ये सब फेक था, फेक था, फेक था। कोई भी तरीके से पब्लिक भी बहुत बड़ी वाली है, वो इधर से कोई एक पकड़ने जाता है तो दूसरा सरसरा उधर से भाग जाता है, वहाँ से अपने चैनल से बोल रहा है नहीं नहीं ये गलत गलत है। कोई तीसरा यहाँ है जो मतलब इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब इन सब चीज़ों को लेकर अब ऑडियंस भी इतना परेशान हो चुकी है कि मतलब वो अपने आप को काबू में नहीं कर पा रही है। और मतलब ऑडियंस क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, ये चीज़ें भी बहुत देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि मतलब जो भी मैटर चल रहा है सोशल मीडिया पर वो ठीक नहीं चल रहा है, और जो भी आगे चलेगा वो क्या होने वाला है अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और मतलब इस मतलब जो भी होगा, जो नहीं होगा, नॉर्मल बातें तो अब कोई भी नहीं कर रहा है, सारे लोग घुमा फिरा कर ही बातें कर रहे। और नेहा दीदी नीतू दीदी के लिए भी एक चीज़ बोली है कि नीतू दीदी जिस तरीके से छी 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 बोल रही थी हर बातों को लिए कि घिन आती है इन सब बातों को लेकर, मतलब वो सभी बातें भी उन्होंने बोली हुई हैं अपने वीडियो में कि अगर इस तरीके की बातें हैं तो हम अगर नीतू दीदी को मतलब हम अगर रिश्ते को निभाना नहीं चाहते तो कभी भी ये रिश्ता नहीं निभ पाता, क्योंकि जिस कास्ट से वो हैं और जिस कास्ट से हमें अगर हम ये चीज़ें मानते ना तो हमारे रिश्ते आगे चल भी नहीं पाते। लेकिन हमने उनको एक परिवार के तौर पर समझा है, अपनी दीदी के रूप में समझा, हर चीज़ को हमने मतलब रिश्तों के रूप में समझा है, तो भी दीदी ने सब चीज़ें बोली हैं। यहाँ पर कौन सही है या कौन गलत है कुछ बोला नहीं जा सकता है। बस बात होती है तो मतलब आत्मसम्मान की, किसी के पास अपना खुद का आत्मसम्मान नहीं है, सब पैसे के लिए भाग रहे हैं, सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। वीडियोज़ बनाने की भी कोई भी चीज़ हो मतलब उनको वीडियोज़ के थ्रू दिखाना ही दिखाना है, इसके लिए मतलब पैसे। सचिन भी है तो कुछ ना कुछ मतलब हर चीज़ों को मतलब अलग वे में लेता है। यहाँ पर सचिन की पूरी तरीके से गलती भी है, और सचिन जो भी कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। सबके पास पैसा होता है भैया, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा ना हो। आज की लाइफ में हर किसी के पास पैसा होता है, लेकिन खुद की मतलब जो सब्सक्राइबर होते हैं वो यहाँ पर मनीषा के सब्सक्राइबर नेहा के अपेक्षा कम है, और नेहा को जिन ऊंचाइयों तक पहुँचाया है तो वो कहीं ना कहीं सचिन थे। सचिन की वजह से ही आज नेहा कितने सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस चीज़ को लेकर भी सचिन को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आज हमारी वजह से ही मतलब ये जितने कोच नहीं थे उस समय पर जब मतलब सचिन के सब्सक्राइबर ज़्यादा हुआ करते थे, इनके बहुत ही कम होते थे, लेकिन आज इनसे आगे भी बढ़ गई हैं, हर चीज़ आगे हो रहा है। तो फिर भी यहाँ पर अब जो भी होंगी चीज़ें, नेहा ने साफ शब्दों में बोला है कि हमने सचिन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, अब मेरा उस इंसान के साथ कोई भी बात नहीं होती। जिस इंसान ने मेरी इतनी धज्जियाँ उड़ाई हों उसके लिए तो हमें घिन आती है, और उससे मैं बात भी नहीं करना चाहती, उस मेरी अंतरात्मा भी नहीं बोलती है अब उस इंसान से बातचीत करने के लिए। तो ये चीज़ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान चल रहा है तो वो है मनीषा। मनीषा मतलब इतना दुखी है आज, जो मनीषा की हालत है ना वो देखने लायक नहीं है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं नेहा ही है। नेहा की वजह से आज जो भी हो रहा है ना सच में अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पर नेहा की देवरानी ने भी बोला था कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बिटिया को ही देख रही हूँ। मतलब
यहाँ पर कौन सही है या कौन गलत है मुझे नहीं पता है, बट जो मनीषा के साथ हुआ है ना वो सच में बहुत ही ख़राब हुआ है। और मनीषा के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मनीषा के साथ इस तरीके की मतलब इस तरीके का हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ है। बट वो अपनी जेठानी को जितना जानती हैं उस अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि मेरी जेठानी जिस तरीके से भैया के लिए तड़पती थी वो दर्द हमने देखा है, एक औरत का दर्द देखा है। आज मेरी गोद में जो बेटा है वो कहीं ना कहीं मेरे आशीष भैया की वजह से ही, मेरी उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज बेटा जो है मेरी गोद पर बैठा हुआ है। ये सब चीज़ें उनकी देवरानी ने बोला है। और यहाँ पर पारिवारिक मैटर है, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में ऐसी बातें होती है जो तीसरे इंसान तक पहुँचती हैं। और पारिवारिक झंझट को इन सब चीज़ों में ना लाया जाए, क्योंकि देखिए अगर परिवार के झंझट जो होते हैं वो अगर मतलब सोशल मीडिया पर आ जाते हैं तो सच में बदनामी होती है। और मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, मुझे किसी ने धमकाया नहीं है अपना मुंह बंद करने के लिए। मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ, जो सच है मैं उसके साथ। और तासी अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए मतलब मुँह बधिर बन जाऊँ तो मैं अपनी तासी बिटिया से मतलब आँख भी नहीं मिला पाऊँगी। और जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया हो, आशीष भैया ने मेरे लिए इतना सब किया हो, उसकी बेटी के लिए मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। मुझे मतलब सच का साथ ही देना है। जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है वो अपनी अलग बात है, बट जो हमारे पारिवारिक मामला थे, जो हमारे परिवार में होता था वो अलग चीज़ है। इन सब चीज़ों को मतलब पारिवारिक जो मामला है उन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं लाया जाए, यही सब चीज़ें बोली है। तो देखिए यहाँ पर नेहा ने भी कमेंट किया हुआ था कि मतलब धन्यवाद मेरी देवरानी जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। तो सच में परिवार तो परिवार ही होता है, अगर कोई साथ दे या ना दे, बट परिवार तो साथ देता ही देता है। इस चीज़ को तो नेहा को बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था जब वो जबलपुर से भोपाल आई हुई थी। बट जबलपुर में शायद अच्छे स्कूल नहीं थे, क्या नहीं था, तासी की परवरिश अच्छे से ना हो पाती, या कोई और भी कारण हो सकते हैं, उस वजह से वो भोपाल आई थी। और भोपाल आकर जो उन्होंने बुटीक खोला अपना, उसको मतलब काफ़ी मतलब बुटीक को चलाने में भी मतलब सचिन और मनीषा ने बहुत मेहनत की हुई थी। इनके जो प्रोडक्ट थे वो मतलब ऑनलाइन सेल भी किया करते थे, हर चीज़ किया करते थे। इतना सब होने के बाद भी अगर आज किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो वो सच में मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हर चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को इस तरीके से लेना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही हैं आज कहीं ना कहीं देखिए जुलाई से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जुलाई का महीना से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और पूरा न्यू ईयर आने वाला है, नई साल आने वाली है, और ये चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं आई हैं। आखिर कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, और कब तक बंद होगी ये भी नहीं बोल सकते हैं। चीज़ें को जल्दी से जल्दी बंद करना चाहिए, तभी सभी लोगों की भलाई है। अगर ये चीज़ें बंद नहीं होती हैं सोशल मीडिया पर तो इससे कितने घर बर्बाद हो सकते हैं ये तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब सोशल मीडिया पर कोई बात लीक होती है ना तो वो बहुत तेज़ी से वायरल होती है और तेज़ी से फैलती है। इससे हमारे जो परिवार होते हैं, हमारे परिवार को बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वही जब चीज़ें आज पूरी तीनों फैमिली के साथ हुई है, सुमित महल के साथ जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।